संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि, यम, सोम एवं पितर भाग 7। ध्यान प्रक्रिया के अभ्यर्थी यह जानते हैं कि चक्रों का रंग चक्र सम्मिश्रण से बदला जा सकता है। उसी प्रकार का प्रभाव शरीर में पैदा होता है। परिष्कार का सारा कार्य चक्रों के रंगों द्वारा संपन्न होता है। रंगों को देखकर ही व्यक्ति की मनः स्थिति का पता चलता है। आज तो ऐसे उपकरण भी आ गए हैं कि आप चक्रों तथा आभा मंडल के रंगों को देख सकते हैं। व्यक्ति का समग्र आकलन हो जाता है। रंगों की पूर्ति अथवा समन्वय करके ही दोष निवारण किया जाता है। व्यक्ति के विकास के अनुसार अलग अलग रंग होते हैं। जो चेहरे पर चमकने वाला ओज कहलाता है। शरीर के भीतर के परमाणुओं के स्पंदन की संपूर्ण गतिविधियों को रंगों के माध्यम से समझा जा सकता है, किंतु शरीर की सप्त धातुओं पर ही रंग का असर होता है, मूल चक्रों पर नहीं। चक्रों का तो जो स्वाभाविक रंग है वही स्थिर रहता है। यह शरीर पुर कहलाता है। पुर 3 प्रकार का होता है, आत्म में, दैवत में, भूत में। इन तीनों आधारों में भीतर प्रविष्ट होने वाला प्राण पुरुष कहलाता है। क्षर, अक्षर, अव्यय 3 प्रकार का होता है। समस्त विकार क्षर पुरुषों के आधार पर ही सत्तावान है। जैसे मृत्तिका में घट की स्थिति है, स्वयंभू का भ्रम तपह लोक में ही अपना स्वरूप ग्रहण करता हुआ परमेष्ठी लोक तक पहुँचता है। यह बिंदु ही अव्यय पुरुष कहलाता है। स्पंदनों से इसका निर्माण हुआ है। यही बिंदु स्पंदनों द्वारा स्वरूप बदलता हुआ आगे बढ़ता है, अक्षर, क्षर और स्थूल भाव तक पहुँचता है। जब भी भावनात्मक आवेग का दौर आता है, हृदय स्थित अनाहत चक्र पर दबाव पड़ता है। वह सूर्य चक्र से ऊर्जा खींचता है, यानी पाचन शक्ति का हास होता है। इसी प्रकार स्नेह, सौंदर्य आदि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वह तो हृदय में ही है। जीवात्मा की स्थिति भी हृदय में ही दीप कलिका रूप में वर्णित की गई है। हृदय में है, आकाश तत्व का बोधक है, यह वायु तत्व का। दै मृत्यु सूचक अनित्य कहा गया है। दोनों ओर अमृत रहने के कारण यह भी अमृत में भासित होता है। इसी प्रकार है को मन का सूचक कहा है, दै को वाक का, यह को प्राण का प्रतिनिधि कहा गया है। तीनों साथ रहते हैं, मन, प्राण, वाक। प्राण में गति सूचक इंद्र प्राण की प्रधानता रहती है। यह ब्रह्मा और विष्णु प्राण स्थिति और आगति के कार्यों में प्रेरक बनता है। इंद्र ही 10 इंद्रियों का भोग साधक है। इंद्रियों की चेष्टा को बुद्धि तक पहुंचाना इंद्र का कार्य है, अर्थात इंद्र ही हृदय को विज्ञानात्मा से जोड़ता है। विज्ञान बुद्धि को कहते हैं। मन तत्व रूप है, जो प्राण वाक के साथ रहता है, मरता नहीं है। हृदय का दै मृत्यु सूचक है, वह मन का हेतु नहीं होता। मन में संस्कारों की छाप ही उसे बार बार विषयों की ओर ले जाती है। मन को कोई परम योगी ही देख सकता है। कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। व्यवहार में मन और हृदय एक सिक्के के 2 पहलू कहे जा सकते हैं। बाहरी सृष्टिगत स्वरूप को हृदय कहा जा सकता है और भीतरी अध्यात्म रूप में मन हो जाता है। विषाद और अवसाद के मध्य अंतः शांत मन ही रह सकता है, हृदय नहीं। हृदय का राजा इंद्र प्राण ही मन के द्वारा विज्ञानात्मा तक पहुँचता है। मन सदा भाव प्रधान ही होता है, वहाँ वासना नहीं होती। वासना के आवरण हो सकते हैं, तब त्रैगुण्य मन ही हृदय की तरह भासित होता है। हमारा हृदय एक स्थूल अवयव भी है, भौतिक पिंड मात्र है। पुराने रक्त को ग्रहण करता है, शोधन करके वितरित करता है। उसकी धड़कन का संचालन व्यान वायु करता है। ये ही हरति, धति और यच्छति भाव रूप हैं। हृदय अक्षर है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अक्षर प्राण। अक्षर के भीतर अव्यय बैठा है, कृष्ण बैठा है हृदय में। आत्मा प्राणवाचक है। मन में कामना उठी, पानी पीना है। कामना क्रिया में बदली तो मन वहीं गौण हो गया। जब तक पानी नहीं पिया, वाक भी गौण रहा। आत्मा की गतिविधियों को समझने के लिए प्राण की सहायता चाहिए। मन से आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। प्राण की गतियों को समझकर ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है।
कामना के क्रिया रूप में आते ही मन मर जाता है, गति रह गई, वाक भी नहीं रहा, तब आत्मा तक कैसे पहुँचेंगे? प्राण रूप इंद्र बल है, सभी प्राण इंद्र के अधीन रहते हैं। इंद्र ही आत्म हृदय का अंश लेकर 33वें स्तोम तक जा रहा है, वहां से विष्णु प्राण बनकर वापस आ रहा है। अतः प्राण ही ब्रह्म की मुख्य शक्ति है। क्षर सृष्टि की शुरुआत प्राण से ही होती है। प्राण, वाक, आप, अन्न और अन्नाद के क्रम में प्राण बल के बिना सत्य प्रतिष्ठित ही नहीं होता। ब्रह्म भी दल से ही सत्य बनता है। पहला सत्य ही अव्यय पुरुष है। उपनिषद कहता है, जहाँ से वाणी लौट आती है वह ब्रह्म मन से भी अप्राप्य है, जिसका वर्णन करने में वाणी असमर्थ हो। अक्षर शब्द की जहाँ कोई स्थिति न हो, मन से उसका ध्यान करने पर भी वह अप्राप्य ही है। वाणी की पहुंच कहाँ तक है? सृष्टि का पहला महाभूत आकाश है और इसकी तन्मात्रा नाद ध्वनि है। अतः वाणी की पहुंच आकाश तक है, उसके आगे नहीं है। मन की पकड़ अव्यय पुरुष तक है, मन बनता ही अव्यय पुरुष में है, उसके आगे मन की भी पकड़ नहीं है। आज ब्रह्म तो इसके भी आगे है। श्रुति कहती है, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। वह जो बल है इंद्र, वह माया से अनेक रूपों को धारण करता है। वह इंद्र भ्रम से अवच्छिन्न होकर संसार में अनेक रूपों को प्रकट करता है। जिस प्रकार जल में चंद्रमा की छाया चंद्रमा जैसी लगती है, वैसे ही अन्य माध्यमों दर्पण, तेल आदि में भी चंद्रमा जैसी ही लगती है, किंतु प्रत्येक प्रतिबिंब या छाया माध्यम से प्रभावित भी होता है। वैसा ही रूप ग्रहण किया जाता है। दिखाई क्या देता है? सूर्य का परावर्तित प्रकाश। उस प्रकाश से प्रकाशित अंश ही दिखाई पड़ता है। इस अंश में समय के साथ घटत बढ़त होती रहती है। जहाँ प्रकाश है वहीं छाया है, अंधेरे में छाया नहीं है। एक छाया स्थूल रूप की होती है, दूसरी आत्म स्वरूप की। स्थूल छाया बाहरी प्रकाश में दिखाई देती है, सूक्ष्म छाया के लिए आत्म प्रकाश चाहिए। वह स्वयं व्यक्ति को ही दिखाई देती है। जैसे मुझे पत्नी, संतान के कार्यों तथा व्यवहार में अपनी ही छाया दिखाई पड़ती है। यह तभी संभव है जब आत्मा जागृत हो। सुप्तावस्था एक तरह का अंधेरा ही होता है। तब पत्नी, संतान सभी अपनी संपत्ति जैसे दिखाई पड़ते हैं। घर में पैदा हुआ स्वतंत्र जीव कहाँ दिखाई देते हैं? प्रतिबिंब को देखकर स्वयं का आकलन किया जा सकता है। पत्नी का, पति का, संतान या व्यापारी, सामाजिक पहचान आदि को देखकर उनके व्यवहार का आकलन करके आप अपने व्यवहार का भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आखिर सारा जगत हमारे ही व्यवहार का प्रतिबिंब तो है। हमारा ही व्यवहार लौटकर हमारे पास आता है। कर्मों के फलों के रूप में हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब भीतर के प्रकाश के कारण दिखाई पड़ता है। मेरी बुद्धि, मन, आत्मा सबके प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं। फिर सामने वाले के किस धरातल से निकलते हैं, मेरे किस धरातल को छू पाते हैं, तब जाकर बात समझ में आती है। मूलतः तो ये प्रतिबिंब हमारी विद्या अविद्या से ही जुड़े होते हैं। हम पुरुषार्थ के धरातल पर कहाँ खड़े दिखाई पड़ते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में यह प्रतिबिंब दिखा देते हैं। आत्मा पर पड़े आवरणों से प्रत्येक व्यक्ति को विषय वस्तु का स्वरूप भिन्न भिन्न जान पड़ता है। यही व्यक्ति का बिंब होता है। आत्मा मूल में सबका एक जैसा होता है। स्वयं मन हम सबका मूल मन है। हमारा स्थूल मन उसी का प्रतिबिंब है। उसी के प्रभाव हमें विश्व, विषय, व्यक्ति सब अलग दिखाई पड़ते हैं। हमारा प्रतिबिंब मन चंचल है। वह कभी किसी इंद्रिय के साथ काम करता है, कभी किसी इंद्रिय के साथ रमण करता है, कभी राग, कभी द्वेष और कभी शुद्ध अमन। हर पल मन का स्वरूप और व्यवहार बदलता है। इसी के अनुरूप मेरी क्रियाएं और दूसरों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। प्रतिक्रियाएं ही प्रतिबिंब होती हैं। इनको आप व्यक्ति सापेक्ष देखेंगे तो इनका एक अर्थ मिलेगा। यदि स्वयं आत्मा सापेक्ष देखेंगे तो अर्थ बदल जाएगा।